सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन और साथ में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड अलग से और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन अलग से। ठीक है, ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन है, यहाँ पे तुम कीटोन लिख लेना, कीटोन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहला आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, आप लोगे एल्कोहल कितने डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, पीसीसी लोगे, CrO3 लोगे, क्रोमियम ऑक्साइड, तो आपका बनेगा CCHO। सेकेंड रिएक्शन में अपन देखते हैं, अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लोगे, क्या लोगे 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे तो आपने लिया 1 डिग्री तो बना आपका एल्डिहाइड। 2 डिग्री लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कीटोन। थर्ड नंबर पर है 1 डिग्री, आपने सब वापस से एल्कोहल लिया, लेकिन इस बार आप पहले आप रख रहे थे यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड, लेकिन इस बार आपने क्या करा, कॉपर लिया और 573 केल्विन टेम्परेचर लिया। तो 1 डिग्री लिया तो सेम आपका क्या बन गया एल्डिहाइड, और 2 डिग्री लोगे तो सेम क्या बन जाएगा कीटोन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे अपन। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर अपन देखेंगे तो इसके अंदर आपने 2 तरह के जो एल्किल ग्रुप ले लिए। अब देखो ओजोन की प्रेजेंस में अगर आप इसे रिएक्शन करोगे तो ओजोन जैसे आप लेते हो तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, देखो R डैश क्या बन जाएगा आपका CHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा, और जो ये है ये आपका क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे कीटोन बन रहा है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन रहा है। अब देखो अगर आपने एल्काइन ली है और साथ में आपने ली है मरकरी और H+ की प्रेजेंस, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर अगर आपने क्यूमिन ली है, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा कीटोन बनेगा, सेम मरकरी और H+ की प्रेजेंस में। अब देखो 8वें नंबर पर क्या है, आपने क्या लिया 1 2 3, तो 3 डिग्री एल्कोहल आपने ले लिया। तो जब भी आप 3 डिग्री एल्कोहल लोगे, कितना डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल जब भी आप लोगे तो हमेशा आपका एल्कीन बनेगा, मतलब ठीक है। तो 8 फॉर्मूले 8 तो 8 रिएक्शंस हो गई है जो कि प्रिपरेशन ऑफ आपकी क्या थी, एल्डिहाइड थी, एल्डिहाइड एंड कीटोन थी। अब आप पढ़ोगे ओनली एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन अगर अपन देखें, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें भी कितनी रिएक्शन आती है आपकी 8। पहली रिएक्शन जो है वो आपकी रोजेनमूड रिएक्शन। तो रोजेनमूड रिएक्शन में आपको याद रखना है रिएजेंट क्या क्या लोगे, एक तो बेंजीन क्लोराइड लेना है, साथ में हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेने होंगे और इसको बोलते हैं अपन रोजेनमूड रिएक्शन। साथ में अपना बनता है बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। दूसरे नंबर पर अपन लेंगे RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। जो आपका इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा RCHNH। जब आप एसिड लोगे या H+ के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और इसको अपन क्या बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पर आपने ले लिया साइनाइड। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटिल का होल 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये इसको डीबाल भी बोलते हैं। कब, ऐसा नहीं है कि डीबाल इसका नाम ऐसे ही रख दिया, इसकी फुल फॉर्म होती है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये डीबाल। अब देखो आपने साइनाइड यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। सिंपली आपको क्या करना है, साइनाइड हटाना है और एल्डिहाइड लगा देना है। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर पर क्या है, यहाँ पे आपको ये एस्टर दे रखा है। ठीक है, अब आपने डी लिया डिबाल H हाइड्रोजन और ये साथ में H2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लगाओ H लगाओ, क्योंकि ये क्या देता है आपको H देता है। क्या करोगे, इसको हटाओगे और यहाँ पे H लगाओगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो आपने टोलून लिया, CrO2 Cl2 और CS2 लिया साथ में। अब ये आपका क्या बन गया इंटरमीडिएट, और ये PYQ में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, आप लिए एसिड मीडियम, तो आपका क्या बन गया ये बेंजल्डिहाइड बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। फिर अगेन अपन ने टोलून लिया, अब साथ में यहाँ पे देखो क्रोमियम ऑक्साइड ले रहे हैं और यहाँ पे CS3CO का हॉट बेस और O ये ले रहे हैं अपन। ठीक है, अब अगर इनको लेंगे और साथ में अपन टेम्परेचर रखेंगे 273 टू 278 केल्विन, तो सबसे पहले तो आपका परऑक्साइड बना दो, या आप इसको बोलोगे कि इंटरमीडिएट बन गया एक। ठीक है, इंटरमीडिएट बनने के बाद में आप H+ मीडियम दो उसको या फिर एसिड मीडियम दो, तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं PCC रिएक्शन है, मतलब पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट रिएक्शन। ठीक, 7th नंबर पर क्या आपने अगेन टोलूइन लिया है, क्लोरीन आपके पास में है और HU मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका सबसे पहले तो ये आपका बना दो मध्यवर्ती। ठीक है, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। अब 373 केल्विन टेम्परेचर ले लो, H2 ले लो, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड अगेन। अब 8 नंबर पे फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगे बेंजीन सबसे पहले तो, फिर लो CO प्लस HCl, या फिर ले लो एनहाइड्रस LC3 या CuCl। प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड, गाटरमान कोच एल्डिहाइड। कोच से याद रखना CO प्लस HCl। ठीक,
तो ये 8 रिएक्शन आपके हो गए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 3 रिएक्शन हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में RMGX अपन लेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट, साथ में लेंगे CdCl2। जब आप इसको इससे रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, R2CD बन जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा, और R-COCl बनेगा। अब इसको आप वापस से रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट है ना, क्योंकि ये तो खूब सारा ले रखा है ना आपने, तो वापस से इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका R-COR। ठीक है, कीटोन बन जाएगा आपका। वापस इससे रिएक्ट करेगा तो कीटोन बन जाएगा। अब देखो RCN आपने ले रखा है, ग्रिग्नार रिएजेंट ले रखा है, साथ में ईथर ले रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये इंटरमीडिएट बना दो अगेन इसका RC-NMGX R'। अब फिर से आप इस ग्रिग्नार रिएजेंट से इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका H2O की प्रेजेंस में RCOR', मतलब ये NMGX हट जाएगा जब आप H2O लोगे तो H2O की प्रेजेंस में ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कीटोन। अब देखो थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पे आपने लिया बेंजीन, साथ में लिया R-COCl। अब ले रहे हो आप एनहाइड्रस LCl3, तो बन जा रहा है आपका क्या, कीटोन यहाँ पे बन गया COR। तो RCO और ये भी एक क्या बन गया, R ग्रुप, तो RCOR आपका बन गया, कीटोन आपका बन गया। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल रिएक्शन में आपकी टोटल 16 रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के। तो सबसे पहले रिएक्शन अपन देखते हैं, CO आपने लिया है ना साइनाइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक तरफ लगा दो OH और एक तरफ लगा दो CN, यही मैंने किया है यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन में अपन देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपको कीटोन और ये NaHSO3। सिंपल यहाँ पे भी करना है, इसको ब्रेक करना है, एक तरफ लगाना है आपको HSO3 और एक तरफ लगाना है क्या, ONA। ये मैंने यहाँ पे किया है। अब ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो Na है ना वो यहाँ पहुँच जाता है और SO3 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Na जो है वो ऊपर पहुँच जाता है और आपका जो H है वो नीचे जाएगा। तो H नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH, और SO3 के पास में Na चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NaSO3। तो ये बन गया NaSO3 और ये OH। अब देखो थर्ड नंबर पर क्या है, वही अगेन कीटोन RMGX है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक तरफ लगाओगे क्या R और दूसरी तरफ OH। ये देखो OH तो कब लगेगा, जब आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटो, एक तरफ R लगाओ, दूसरी तरफ OH लगाओ, काम खत्म। फोर्थ नंबर पर आप देखोगे तो यहाँ पे एल्को है, HCl गैस है। ठीक है, इसको अगेन आप एक तरफ लगाओगे OR और एक तरफ OH, ये OR यहाँ से आ गया। ठीक है, और एक जो आपके पास में डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके आप क्या लगाओगे, OH लगाओगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये ROH प्लस HCl इसी से रिएक्शन करवा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर है अगेन CO की रिएक्शन किससे हो रही है, इन दोनों से। ठीक है, तो इसको लेने के बाद में यहाँ पे अपन RMGX नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, CO है और उसकी रिएक्शन इन दोनों से करा रहे हैं। पहले क्या था, ये था, इसकी रिएक्शन इससे हो रही थी, अब वापस ये है लेकिन इनकी रिएक्शन इन दोनों से है, तो आपका बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो वापस कीटोन आपने लिया, H2NZ लिया, तो क्या बनेगा, अगेन इसको ब्रेक करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2NZ, ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा NZ। अब यहाँ पे कुछ और मीडियम दे ही नहीं रखा तो अपन इस मध्यवर्ती को यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब देखो अगेन लिया आपने कीटोन, H2PD लिया, क्या बना दो, एल्डिहाइड बना दो। अगर आप ये और लोगे, ठीक है, तो ये जो रिडक्शन हो के इसका क्या बन जाएगा, RCH2H, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपने ये लिया 2 डिग्री, यहाँ पे NaBO4 लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन। अगर आप इसे और रिडक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये कीटोन है आपका, HG ले लिया आपने, मतलब कि ये जिंक मरकरी ले लिया, और साथ में HCl ले लिया, और ये बन जाएगा, इसको क्या करेगा, ये अपचेत कर देगा, फिर मैं बोलूँ इसको रिडक्ट कर देगा, रिडक्शन कर देगा, तो कीटोन का रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन रिएक्शन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर पे क्या होता है, ये आपका कीटोन है। 9वें नंबर पे ये आपका हो गया कीटोन, NH2NH2 की रिएक्शन हो रही है किससे, KOH के साथ में, और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन KOH के साथ गर्म करो या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो इसमें KOH का काम क्या होता है, -H2 का, तो ये H2O को हटा देता है, बनता क्या है यहाँ पे आपके कीटोन से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, एल्केन। ठीक है, इसको क्या अपन का बोलता है, वोल्फ किशनर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुकी है बहुत बार, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग।
अब देखो ये कीटोन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये आपका क्या है KMnO4। इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 11 नंबर पे क्या है, RCHO आपने ले रखा है, या फिर एरोमेटिक, या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड लेंगे तो ये जो टोलेंट रिएजेंट है आपका AgNH3 ये टोलेंट रिएजेंट है, ये क्या देगा, इसके साथ भी रिएक्शन देगा, इसके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, बनाएगा RCOO- और Ag का क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा। अगर आप RCHO लेते हो और फिर एरोमेटिक CHO मतलब एल्डिहाइड लेते हो तो फेलिंग रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। इसमें क्या होगा, RCOO- और साथ में CO2 का रेड PPT बनेगा ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। देखो 30 नंबर पे एल्डोल रिएक्शन दे रखी है। अगर डाइल्यूट बेस लेते हो और साथ में अल्फा हाइड्रोजन लेते हो तो क्या होगा, ये RCHO है आपका, तो इसमें क्या करेंगे, बड़े से तो अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, और छोटे को न्यूक्लियोफाइल बना के क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये इसका ट्रिक है कि बड़े से अल्फा हाइड्रोजन निकालो और छोटे को न्यूक्लियोफाइल बना के उस पर अटैक करो। देखो मैंने लिख भी रखा है, ये अगर OC है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, बड़े से मैंने क्या बोला अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, और छोटे को क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, और उसको अटैक करेंगे, ठीक है, एक तरीके की ट्रिक है। 14 नंबर पर आपका क्या है, RCHO आपके पास में है। अगर अल्फा हाइड्रोजन मान लो ना दे रखा हो, अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, छोटे का तो ऑक्सीडेशन करोगे और बड़े का रिडक्शन कर दोगे। यहाँ पे छोटा वाला है CHO, तो इसका आपने क्या कर दिया, छोटे का ऑक्सीडेशन, मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बड़े का आप क्या करोगे, मान लो इस पर और भी बड़ा ग्रुप लगा हो, तो कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है आपको नहीं पता, तो बड़े का आप क्या कर दोगे, रिडक्शन, तो मैंने इसका कर दिया रिडक्शन, ये बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है। अब 14 नंबर के बाद में आप ये लाइन, लाल कलर की लाइन खींचोगे, इससे आप सीधा चलोगे तो आप यहाँ तक पहुँचोगे, और जैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आप देखोगे 15 और 16 नंबर पे 2 फॉर्मूले, 2 रिएक्शंस और लिखी हुई है, ये भी आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की हैं। तो देखो केनिजरो रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन ये देखते हैं कि मिथाइल कीटोन अगर दे रखा है, ये आपका हो गया मिथाइल कीटोन, साथ में NaOH अगर दे रखा है तो आपका बन जाएगा RCOONA। यहाँ पे क्या है, RCOCH3 को हटाओ और यहाँ पे ONA लगा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये X CH3 के साथ चल जाएगा तो बन जाएगा CHX3, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म बन जाएगा, और साथ में ये आपका RCOONA बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी रिएक्शन में आपको ये दे दिया, आपको NaCO दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो है इस कार्बन को हटाओगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे, ONA लगा दोगे, ONA लगाओगे और इस कार्बन को हटा दोगे, तो ये कार्बन चल जाएगा आपका क्लोरीन के साथ में, ठीक, तो बन जाएगा ये क्लोरोफॉर्म। ये मैंने बताया ये हेलोफॉर्म बन जाता है, तो यहाँ पे देखो ये हेलोफॉर्म बन गया, और साथ में यहाँ पे ONA लगा दो, यहाँ पे मैंने लगा दिया ONA और इसको बना दिया क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से केनिजरो रिएक्शन आपके आती है, और केनिजरो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केनिजरो रिएक्शन जो है वो पूछते हैं, तो ये PYQ में आती है, सो इसको तो याद कर ही लेना। इन सारे फॉर्मूलों के अंदर मुझे लगता है आपके सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो टोटल आपके कितने हो गए, 18, 8 और 8 16, ठीक है, तो आपके टोटल 34 फॉर्मूले हो गए हैं। तो इन 34 फॉर्मूलों के अंदर, या फिर मैं बोलूँ 34 जो रिएक्शन है आपकी, उसके अंदर आई थिंक सब कुछ आ चुका है। तो इन 34 रिएक्शंस जो हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करो बार बार। ये जो मैंने रिएक्शन लिखवा रखी है ना, इन रिएक्शन से बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करो बहुत सारे, और इनको अच्छे से याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ध्यान से सुनो, इनको जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ये आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप याद तो कर लोगे लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस नहीं बना पाओगे। तो प्रैक्टिस करो, इस जो मैंने रिएक्शन लिखाई ना, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, चलो बाय।